अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर ज़रताज बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब मेरे पास जो है शुगर ब्लड प्रेशर दोनों के पेशेंट्स आए हुए होते हैं। कॉमनली शुगर के ज़रा ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। तो आप उन्हें खुराक एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, लेकिन उनको रेसिपी वाइज समझ नहीं आ रहा होता कि वाकई हमने क्या खाना है और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपको शुगर हो गई है तो आपके लिए खाने की तमाम राहें बंद हो चुकी हैं और अब आप एक बिल्कुल जो है वो रूखा फीका सादा सा खाना खाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको मेन चीज़ें बताती हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने नेट के ऊपर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड गूगल पे सर्च कर लेना है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का जो चार्ट आता है आपने एक प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने खाने में चॉइस कैसे करनी है और आपने कौन सी चीज़ें डालनी है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वो होती हैं जो एकदम शुगर को नहीं बढ़ाती, एकदम इंसुलिन को रिलीज़ नहीं कराती और आराम आराम से आपकी शुगर को लेके चलती हैं। तो दवाइयों के साथ आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर रहता है। अब आगे सबसे पहले हम नाश्ते की बात करेंगे कि आप नाश्ते में क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ओट्स यानी जो है उनका एक कप ले सकते हैं दलिए की फॉर्म में, यानी आप ओट्स को बना सकते हैं दूध में या पानी में, किसी भी इसके साथ आप बना सकते हैं। इसमें आप 2 से 3 टेबल स्पून किसी भी काइंड का फ्रूट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शुगर अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बहुत क्रेविंग है तो आप स्टीविया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ दूसरी ऑप्शन जो है आपके पास क्या हो सकती है, आप एक स्मूदी बना सकते हैं। स्मूदी आप किस चीज़ की बनाएंगे? स्मूदी में आप एक सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं और आधा कप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनको आपने दूध के साथ एक स्मूदी बना लेनी है और ये एक हेल्दी भी होगा, फिलर भी होगा और आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी, शुगर भी एकदम ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तीसरी ऑप्शन आपके पास क्या हो सकती है कि आप 2 अंडों की सफ़ेदी लेंगे और सफ़ेदी में आप बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके एक अच्छा फिलिंग सा ऑमलेट बनाएंगे और आप वो खा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपके पास नाश्ते में क्या हो सकती है कि आप बेसन का चीला बना के 2 से 3 चीले आप किसी भी उसमें जो है उसको हल्का सा देसी घी या बटर लगा के, बिल्कुल लाइट सा माइल्ड सा अगर आप लगाते हैं तो आप आराम से उसको लगा के खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मिड मॉर्निंग स्नैक, यानी आप उसमें क्या खाएंगे। आप उसमें कोई ग्रीन टी ले सकते हैं, अगर आप टी या कॉफ़ी लवर हैं तो आप वो आराम से एक अपना जो है वो कप वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आप जो है एक हैंडफुल का मतलब होता है कि जितनी मुट्ठी के अंदर आए, इस तरह करके मुट्ठी नहीं बनानी है आपने कि पूरी आए, इस तरह नहीं। ये मुट्ठी बंद करके जो आपके जितने नट्स इस एरिया में आते हैं ये नट्स आप एक टाइम के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। इसमें 5 बादाम हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो 5 से 10 जो हैं वो काजू के दाने हो सकते हैं। इसमें 2 से 3 अखरोट हो सकते हैं या इसमें जो है वो 1 से 2 इंजीर हो सकते हैं। ये आपका एक टाइम का हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं दोपहर के खाने की ऑप्शंस पे कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ जो है वो आप ले सकते हैं, इसमें घिया क्रश किया आपने और घिया क्रश करके सादे चोकर के आटे में डाल के आप उसकी रोटी या पराठा जो भी बना के खाना चाहें, हल्का सा ऑयल लगा के आप वो खा सकते हैं। दूसरे आप इसमें मेथी ऐड कर सकते हैं। तीसरा आप इसमें पालक ऐड कर सकते हैं। ये हो गई फिलिंग वाली रोटियां जो आपने बनानी है। बेसन की रोटी आप किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके साथ सालन में आप कोई भी करी, कोई भी दाल और कोई भी सब्जी आप एक कटोरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में आप चाहें तो 1 कप जो है वो योगर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका दोपहर का खाना। अगर आपको चावल चाहिए, आप बहुत ज़्यादा राइस लवर हैं, तो राइस लवर्स के लिए यह है कि आपने ब्राउन राइस यूज़ करना है, हमने सादा राइस यूज़ नहीं करना। उसका तरीका मैंने पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियोस में कि सबसे पहले आपने प्लेट लेनी है, प्लेट को आपने डिवाइड करना है, आधे में सैलेड, उसके साथ उसका क्वार्टर पोर्शन उसमें आपने चावल रखने हैं और क्वार्टर पोर्शन में आपने अपनी वेजिटेबल्स या गोश्त जो भी आप रखना चाहें वो आप उस पोर्शन में रखेंगे और इस तरह आपने प्लेट बना के खानी है। अगर आप ब्राउन राइस यूज़ करते हैं तो 4 टेबलस्पून ब्राउन राइस के उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करें, या अगर आप कीमे के साथ बनाना चाहते हैं, खिचड़ी के साथ, दाल के साथ बनाना चाहते हैं तो आप वो बनाएं। अगर आप अच्छे तरीके से उसमें मसाले डाल के बनाते हैं दैट्स वेरी गुड ऑप्शन और उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। बड़े आराम से फाइबर भी जाएगा, वेट भी लॉस होगा और उसके साथ शुगर भी कंट्रोल होगी। जो लोग कहते हैं ना हम चावल नहीं छोड़ सकते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चावल अगर खाने हैं तो ब्राउन राइस आपने इस तरीके से खाने। उसके बाद आ जाती है शाम में आपका एक मिड इवनिंग स्नैक आएगा जिसमें आप 1 कप जो है वेजिटेबल्स और लाल लोबिया यानी इसको राजमा भी कहते हैं, आप उसके साथ बना सकते हैं। आप चना चाट का 1 कप ले सकते हैं विद वेजिटेबल्स, ठीक है। खाली वेजिटेबल्स का आप 1 कप ले सकते हैं, ठीक है। या आप जो है चने या बेसन के जो कबाब बनते हैं, जो मैं अभी रेसिपी जो है वो अपलोड हो जाएगी, आप देख लीजिएगा कि उसमें जो है आप 1 से 2 कबाब वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वह आपका स्नैक टाइम जो है वो गुजर जाएगा। दरमियान में आप ग्रीन टी लेना चाहें तो आप 1 कप ग्रीन टी का यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका नाइट टाइम।
नाइट टाइम में आपने जो लेना है वो लेना है, या तो आप सूप्स की तरफ आ जाएं तो सूप्स में जो है वो आप कैबेज सूप ले सकते हैं वेट लॉस के लिए, कैबेज चिकन सूप, यानी एक बोटी चिकन की और 1 कप कैबेज का आप सूप बना के ले सकते हैं, नमक की इस्तेमाल कम से कम। दूसरी ऑप्शन टमाटर का या जुकीनी का सूप, टोमेटो जुकीनी सूप जिसको हम कहते हैं, नमक काली मिर्च के साथ बना के आप वो ले सकते हैं। थर्ड में वेजिटेबल सूप, कोई भी मर्जी की सब्जियां डालें और उसको चिकन के साथ बना के आप ले सकते हैं, ये एक थर्ड ऑप्शन हो गई। उसके बाद नहीं लेना, ये भी नहीं करना, तो आप सिंपल ओट्स को रिपीट करेंगे, ठीक है। आप जो है 1 कप ओट्स ले सकते हैं, ओट्स को आप जो है वो उसमें सिंपल पानी में बनाएं, ठीक है, और उसके साथ ही आप उसमें जो है कोई भी अपनी मर्जी का 2 टेबलस्पून के करीब फ्रूट ऐड करके आप उसके साथ वो ले सकते हैं, बहुत फिलिंग होगा और आप बड़े आराम से खा लेंगे। उसके बाद अगर आपने उसके साथ वो भी नहीं लेना तो आलमंड मिल्क ले लें या स्किम मिल्क ले लें, और उसके अंदर 4 से 5 बादाम वो आप डाल के रात के लिए अगर लेना चाहें तो आप वो ऑप्शन ले सकते हैं, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, ठीक है। वो लोग जो रोटी और चावल कहते हैं कि नहीं हमने रोटी ही खानी है, तो रोटी खाने का फिर यहाँ पे ये है कि 5 इंच की रोटी, हाई फाइबर आटा यानी जो आपका मल्टीग्रेन आटा होता है उसकी 5 इंच की रोटी, 1 कटोरी सैलड, उसके साथ 1 कटोरी सालन, और ये आपका बहुत उसके उस जो गैप को अगर आपको इसके बाद भी भूख लग रही है तो आपने इसको सैलड से फिल करना है, ठीक है। सलाद की मिकदार बढ़ा दें, इस तरह आपने पेट भर के खाना खाना है। अब हम आते हैं ड्रिंक्स की तरफ। ड्रिंक्स आपने कौन सा लेना है? सारे दिन में आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है वो है आपका दालचीनी का पानी। तो आपने अपने पास एक थर्मस में गर्म पानी में 1 लीटर में 3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल के हमेशा रेडी रखना है, और पानी नीम गर्म ही यूज़ करना है, दिन में जितनी दफ़ा करना है, यानी बेस्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी मसला किसी भी उससे आता है तो आपने अपने मौलिक से मशवरा करना है। ये एक सिंपल डाइट प्लान था फॉर शुगर पेशेंट्स, ठीक है, जिन्होंने वेट लॉस भी करना है और शुगर को भी मेंटेन करना है, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नहीं हैं। तो इसको यूज़ कीजिएगा, मुझे बताइएगा, और आपको और किसी इस मसले के लिए अगर कोई डाइट चार्ट या कुछ चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।